हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज एक खुशखबरी आप लोगों के सामने आई है जो कि हर साल ही आती है। बट वो खुशखबरी जो होती है ना, वो बहुत जल्दी एक बहुत बुरे से सपने में बदल जाती है। कारण ये भी नहीं बोल सकते हैं कि पढ़ाई नहीं हो पाती है या टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाते हैं या कोई भी ये नहीं बोल सकता कि हमारी तैयारी नहीं थी तो हमारी ही कारण, मतलब वो जो परसेंटेज रहता है कि तैयारी नहीं हुई है उसके बाद प्रीलिम्स नहीं निकला है, वो तो फिर वो अलग ही लोगों का रहता है। बट जिन लोग 100% अपना दे रहे हैं उसके बाद भी तैयारी, उसके बाद भी प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, एक एक दो दो नंबर से नहीं निकल रहा है, तो ये 100% स्ट्रेटेजी है। कहीं नहीं, पूरे भारत में कहीं ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं होगी जो मैं लेके आई हूँ। मतलब ये एक अलग ही मोड है जो आपको अलग ही तरीके से एक दिशा देगी, एक नई दिशा देगी। एक बार मेरी तरह से भी चल के देख लीजिए। बाकी मेरा तो चैनल ही एमपीपीएससी पे बेस्ड है। एग्ज़ाम कुछ 5 साल में आते हैं तो उनकी भी तैयारी करा देती हूँ। जैसे कि अभी सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम चल रहा है और जिसकी हमारे चैनल पर तैयारी करवाई जा रही है। लेकिन मेन जो हमारा चैनल बना हुआ है, जो जीके विद आकांक्षा नाम है, वो एमपीपीएससी से ही बना है। तो आज एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए एक नोटिफिकेशन तो नहीं बोल सकते क्योंकि नंबर ऑफ सीट नहीं बताई है। बट हाँ, ये बता दिया है कि 16 फरवरी को एग्ज़ाम है। अब मैं इसकी स्ट्रेटेजी भी बताऊंगी, पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। हाँ, मैंने ये लाइन लिखी हुई है, जिनका सपना केवल एमपीपीएससी। क्या होता है ना कि कुछ लोगों के लिए एमपीपीएससी केवल एक एग्ज़ाम नहीं है, उनकी ज़िंदगी है, उनका जुनून है। उन्हें किसी भी हाल में मतलब पाना ही है, चाहे कितनी भी, कोई 6 अटैम्प्ट दे चुका है, कोई 4, कोई 2 मेंस लिख चुका है, कोई 4 मेंस लिख चुका है, कोई 2 इंटरव्यू दे चुका है, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंचा है। लेकिन हार नहीं मानी, हार तो मानना ही नहीं है, क्योंकि उन लोग का तो मंजिल ही एमपीपीएससी है। हो सकता है छोटे छोटे पड़ाव आ जाए, कोई दूसरी गवर्नमेंट जॉब ले ले या कोई प्राइवेट जॉब करने लगे। घर से भी बहुत प्रेशर है, लड़कियां हैं तो शादी का प्रेशर है, लड़के हैं तो शादी का प्रेशर है, जॉब का प्रेशर है। लेकिन एक उम्मीद जो होती है ना, एमपीपीएससी जो एमपीपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट करता है, एक तो होती है जनरली जॉब लेना है इसलिए एमपीपीएससी होता है। एक होता है कि यार अधिकारी तो बनना ही है, जॉब तो लेना ही है। कभी रिजल्ट आता है, फाइनल इंटरव्यू देखते हैं, लोगों का सिलेक्शन देखते हैं, तो सभी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। मैंने लास्ट टाइम एक बार और बताया था कि 2024 से पहले 2023 का प्रीलिम्स हुआ था। तो एक स्टूडेंट था, उसका नाम मुझे याद नहीं है, करीब 10:30-11 बजे फ़ोन मेरे पास आया था और रिज़ल्ट आया हुआ था और उनका 1 नंबर से रुक गया था और फ़ोन करके बहुत ज़्यादा रो रहे थे। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, जो मतलब बहुत ज़्यादा रिजल्ट आता है ना, तो किसी कोई मतलब 80-80 नंबर तक लाके भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो क्या कारण हो जाता है, कहाँ क्या चूक हो जाती है, क्या प्रॉब्लम आ जाती है, उसी सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बाकी अब हम क्या करने वाले हैं कि हमारा 100% सिलेक्शन होगा, वो सारी चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। तो एमपीपीएससी का सपना है अगर, तो उसको पूरा करो, उसके लिए अपनी जी जान लगा दो। 2025 सोचो आपके लिए, क्योंकि सीट भी अच्छी खासी आने वाली है। पहले जो पिछली बार सीट आई थी उसमें कुछ सीट ऐड होनी थी लेकिन नहीं हो पाई हैं, वो अभी ऐड होके आएंगी। तो करीब 400 प्लस सीट आने का है इस बार, और देखते हैं कितनी आती हैं। बट अभी फ़िलहाल में अगर देखा जाए तो 400 प्लस सीट आने का है, और जो बहुत अच्छा अमाउंट है, और आप लोग की तैयारी के लिए भी, एक उम्मीद के लिए भी, एक मोटिवेशन के लिए, और आपके लिए तो भले ही 10 सीट भी आई ना यार, आपको तो एक सीट लेना है, बस अच्छी जगह पे सही दिशा में करना है, 50 जगह पे नहीं भटकना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस क्या वो लिखा है। ये अपने जनरली सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा। मैं लेट हो गई, मैं तो थोड़ा दूसरे काम में मार्केट में फंसी हुई थी, तो लेट ही वीडियो बना पाई। तो राज्य सेवा परीक्षा 2025 की प्रारंभिक परीक्षा 16 फरवरी 2025 को होगी, और 2 सत्रों में जैसे कि आयोजित होती है वैसे ही होती है। 45 साल तक के जो लड़कियां हैं वो इसमें फॉर्म भर सकती हैं। इसके अलावा 21 साल से इसकी आयु स्टार्ट होती है, 21 साल से 45 साल तक, और किसी किसी पोस्ट में 40 साल एज रहती है। तो एमपीपीएससी 45 साल तक एग्ज़ाम देने का मौका देता है। तो जो लोग भी इसमें जिनको भी एग्ज़ाम देना है, अभी से तैयारी करने लग जाइए, क्योंकि 16 फरवरी एग्ज़ाम है, तो नवंबर का 30 मान लीजिए
दिसंबर का 31 मान लीजिए, जनवरी का 31 मान लीजिए, लगभग 90 दिन है आपके पास, क्योंकि फरवरी के 15 दिन तो वो रिवीजन में ही चले जाते हैं। अब ये 90 दिन को आपको किस तरीके से इसको आपको एक मतलब एक सफलता में बदलना है, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद आपको मेंस भी करना है, और ये जो तीनों स्तर हैं इनको बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट करना है, और 2025 में आपको एक सिक्योर जॉब लेनी है। अब क्या हम इस जो मैं बताने वाली थी रणनीति बनाने वाली हूँ, क्या बनाने वाली हूँ, देखो ये अभी तो मेरे पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, लेकिन 10 नवंबर से हम कोशिश करेंगे कि ये 10 नवंबर से हम स्टार्ट करें। मैंने एक इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, मैंने अभी अपने स्टेटस पे लगाया था कि जो लोग भी मेरे से बहुत समय से जुड़े हैं, जिनको विश्वास है कि हाँ मैम बहुत अच्छी तैयारी कराती हूँ, मैं पिछले 3-4 साल से आपको यूट्यूब के द्वारा भी बहुत अच्छी निःशुल्क तैयारी करा रही हूँ, बहुत अच्छे अच्छे एमसीक्यू करा रही हूँ, ट्रिक द्वारा एमसीक्यू कराती हूँ, ट्रिक द्वारा फैक्ट कराती हूँ, और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम हॉल में उनको जब वो एमसीक्यू करते हैं, क्वेश्चन आता है ना, तो वो मेरा ट्रिक उनको पिन कर जाती है माइंड में, और वहाँ पे वो आंसर सही लगा के आते हैं, और बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो प्रीलिम्स निकाल के आ पाते हैं उन्हीं ट्रिक के दम पे। तो हम क्या करेंगे, एक ट्रिक की स्ट्रेटेजी तो रखेंगे ही रखेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ डेट्स ऐसी रहती हैं जो नॉर्मली याद नहीं होती हैं, तो वो हम ट्रिक द्वारा याद करेंगे। सबसे पहले मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए हाई लिख कर, या अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहुंच पाते हो मेरे तो वीडियो के, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप ग्रुप दिया हुआ है, व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक दी है, उससे जुड़ जाइए। उसी व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं सारी जानकारी दूंगी कब से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। 299 से 399 ये चार्ज रहेगा, ज़्यादा चार्ज मैं नहीं लूँगी, इतना ही चार्ज रहेगा। इसमें आपकी पूरी टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट रहेगी। इसमें क्या रहेगा डेली का, जैसे कि कोई भी टॉपिक ले लिया हमने, सपोज़ कीजिए हमने ले लिया कि जनजाति के संवैधानिक प्रावधान, ये हमने अगर ले लिया तो इस जनजाति के संवैधानिक प्रावधान से कितने एमसीक्यू बन सकते हैं, जितने मैक्सिमम एमसीक्यू बन सकते हैं हम उस जनजाति संविधान को सबसे पहले मैं आपको पीडीएफ में दूंगी। पीडीएफ में मैं उसकी कुछ कठिन टॉपिक हैं तो उनको ट्रिक द्वारा आपको याद करवाऊंगी। उसके बाद फिर डेली उसका टेस्ट लूँगी। टेस्ट में आप टेस्ट देंगे, टेस्ट में रैंकिंग लगेगी आपकी कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। अगर जनजाति संवैधानिक प्रावधान के अगर 70 क्वेश्चन बन रहे हैं तो 70 क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे। फिर क्वेश्चन में कितने सही रहेंगे, कितने गलत रहेंगे, अगर गलत रहेंगे तो आप उनको सही करेंगे कि आपका ये क्वेश्चन गलत हुआ है, तो वो आपको एक तो याद रह जाएगा, दूसरा आप उसको फिर से याद करेंगे तो वो क्वेश्चन आपके माइंड में रह जाएगा कि वहाँ हमारा गलत हुआ था तो हमारा अब गलत नहीं होना चाहिए। तो एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे छोटे छोटे जितने भी सब टॉपिक हैं, सपोज़ कीजिए कि आयात निर्यात नीति पे अगर हमने देखे तो आयात निर्यात नीति पे करीब 50 प्रश्न बन जाएंगे, या अगर हमने देखा कि G20 की बात करी तो G20 पे ही लगभग 100 एमसीक्यू बन जाएंगे। इस 100 एमसीक्यू के बाहर कुछ जाएगा ही नहीं जब हम इसको ही पूरा और अगर क्या होता है ना, हर बारी क्या होता है, मैं एक साथ टेस्ट सीरीज़ दे देती हूँ, टेस्ट सीरीज़ इकट्ठे तो फिर वो लगाते ही नहीं है बच्चे, क्योंकि लगाने में इतना ज़्यादा भार हो जाता है कि इतने सारे क्वेश्चन कैसे लगाएं। तो इसके लिए मैंने ये कोशिश कर रही हूँ कि आप एक एक टॉपिक करके दूंगी, एक एक टॉपिक करके डेली दूंगी, और बोलूँगी आपसे इसको डेली इस टॉपिक को तैयार करो, रोज़ रात को उस टॉपिक का टेस्ट दो। तो एक टॉपिक कोई भी है, सपोज मैं बता रही हूँ जैसे G20 टॉपिक है, मैंने इसको दे दिया, इसके कोई कठिन फैक्ट है तो उसको मैंने आपको ट्रिक से याद करा दिया, और फिर रात को उसका टेस्ट ले लिया, और आपकी रैंकिंग बता दी कि इतने लोगों में आपकी ये रैंकिंग, इतने लोगों ने टेस्ट दिया और यहाँ पे ये रैंकिंग आपकी लगी है। टेस्ट टेलीग्राम पर लूँगी, या मैं एप्लीकेशन भी बना लिया है, एप्लीकेशन पे किसी पे भी ले सकती हूँ। टेलीग्राम पे जो क्विज बोर्ड होता है उस पर टाइमर लगा के अगर जो क्विज़ लगाते हो बहुत शानदार होता है, और बहुत अच्छे से क्वेश्चन भी लग जाते हैं और याद भी रह जाता है। तो आप चाहेंगे तो हम वहाँ भी कर सकते हैं, और इससे कि ट्रिक द्वारा करेंगे ना तो वो फैक्ट भी याद रहेगा। रोज़ का जो करंट अफेयर्स रहेगा वो करंट अफेयर करेंगे। इसके अलावा अभी जो पिछले 6 महीने का है, मतलब जुलाई से हम जनवरी तक का, जुलाई 24 से जनवरी 2025 तक का पूरा करंट अफेयर हमको करना है। एमपी का भी करना है और इंडिया का भी करना है, ये सब करेंगे। इसके अलावा जो बेसिक सब्जेक्ट हैं जैसे कि हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ, इनके हम जो प्रीवियस ईयर्स में अलग अलग स्टेट में आए हुए क्वेश्चन रहेंगे उनको सारे को सॉल्व करेंगे। हमारे एमपीपीएससी का हम हर एक क्वेश्चन पर मतलब मंथन करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, तो हम उसी तरह के फैक्ट ढूंढ के उनको भी तैयार करेंगे।
तो इस प्रकार से ये पूरी स्ट्रेटेजी अपनाई जाएगी। जो भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, हम 10 नवंबर से स्टार्ट करेंगे इसको, तो लेकिन आप लोग जो भी करना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी आपको व्हाट्सअप ग्रुप की, उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको सारी जितनी भी चीज़ें हैं जो मैं इसके द्वारा आपको प्रदान करूँगी, वो आपको वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सारा टॉपिक आपको ऑनलाइन मिलेगा, सारी ऑनलाइन तैयारी कराई जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको हार्ड कॉपी में नोट्स चाहिए, तो आप हमारी हार्ड कॉपी के नोट्स मंगवा सकते हैं। हमारे जो प्रीलिम्स की हार्ड कॉपी की बुक्स हैं वो 10 बुकलेट आपको मिलती हैं। 10 बुकलेट पूरी टॉपिक वाइज है, यूनिट वाइज है, हर यूनिट की एक बुकलेट है। तो अगर आप नोट्स मंगाना चाहते हैं प्रीलिम्स की तो मंगा सकते हैं। इसके अलावा हार्ड कॉपी में अगर हमारे 11,000 प्लस एमसीक्यू की एक बुकलेट है, और 11,000 एमसीक्यू की बुकलेट है। यूनिट वाइज इसमें एमसीक्यू है, हर यूनिट के एमसीक्यू हैं। तो अगर आप चाहते हैं एमसीक्यू घर पे बैठ के करना, तो आप हमारा ये प्रैक्टिस सेट भी मंगवा सकते हैं। प्रैक्टिस सेट के साथ हम आपको वो ग्रुप भी प्रोवाइड करा देंगे जहां हम तैयारी करा रहे हैं। तो अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स भी ले सकते हैं, प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, दोनों लेना चाहते हैं दोनों ले सकते हैं। और हमारे साथ जो स्ट्रैटेजी तैयारी करना चाहते हैं वो तैयारी करना है तो व्हाट्सएप पर हाई लिख कर भेज दीजिए। 10 तारीख से हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम आगे की स्ट्रैटेजी बताएंगे। ये सोचिए 2025 का प्रीलिम्स जो है, 2025 का पूरा साल जो है आपका एमपीपीएससी को है, और आपको एमपीपीएससी को लेके चलना है, और आपको एमपीपीएससी हर हाल में ही करना है। तो बिना किसी टेंशन के कि पिछला क्या हुआ है, पहले हमारा 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, ये कुछ सोचे बिना आप लोग अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए बिना कुछ सोचे। और ये सोचिए कि बस अब जो हुआ ठीक है, अब जो करना है अब यहीं पर ही करना है, अपना पूरा 100% इसमें लगा दीजिए। जो भी लड़कियां हैं वो साथ में सुपरवाइज़र की भी तैयारी कर रही हैं। मतलब एक जनरल सी बात है कि क्योंकि जो सुपरवाइज़र एग्ज़ाम नहीं आता है, हर 5 साल 7 साल में एक बार आता है, 2017 के बाद आया ही नहीं है, तो उसके लिए भी आपको मेहनत करनी, तो आपको दोनों ही लेके चलना है। अपना 2-3 घंटा सुपरवाइज़र को देना है, 2 से 3 घंटा एमपीपीएससी को देना है, इस प्रकार से आपको लेके चलना होगा। तो जो लोग भी फॉलो करना चाहते हैं, ट्रिक द्वारा पढ़ना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी वीडियोस चाहते हैं कि रेगुलर वीडियो स्टार्ट कर दें, हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर दें एमसीक्यू की या टॉपिक वाइज की, तो ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या चाहते हैं कि जो हम वीडियो बनाएं यूट्यूब पर वो टॉपिक वाइज बनाएं या एमसीक्यू वाइज बनाएं। ये सारा मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। बाकी ये स्ट्रेटेजी पूरी हम फॉलो करते हैं, जल्दी करते हैं, और एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 आपका होगा। एमपीपीएससी का सपना इस बार आपका ज़रूर पूरा होगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।